की समस्त सिद्धियों को अपने साथ लेकर चलने वाली मैं हूं। वाणी ही सिद्धि देने वाली है। और चिकितुषी प्रथमम यज्ञानाम, यज्ञ करने वाले लोगों के लिए सबसे पहले जिसकी खोज की जाती है वो मैं हूं। क्योंकि मेरे बिना मंत्र का प्रसार ही नहीं होगा, मेरे बिना वाणी स्फुरित नहीं होगी। यज्ञ क्या है? जीवन के मांगल्य की अवधारणा, जीवन समग्र रूप से कल्याण को प्राप्त कर ले, इस दृष्टि के साथ जो भारतीय ऋषियों की योजना है उसी को यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ माने स्वाहा स्वाहा मात्र नहीं होता, स्वाहाकार सुधाकार तो है ही, लेकिन यज्ञ के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। उसमें संगतिकरण भी अर्थ है, उसमें वितरण भी अर्थ है, उसमें प्रश्न करना भी अर्थ है, उसमें आहुति देना भी अर्थ है, उसमें पूज्यों का पूजन करना भी अर्थ है। ये सब यज्ञ हैं। भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ है, दान यज्ञ है, संवाद यज्ञ है, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम सममासत का क्या कहा? 1000 वर्ष का सत्र। सत्र का अर्थ यज्ञ होता है हमारे यहाँ। सत्र का अर्थ न्यायालय वाले कुछ और समझते होंगे, लॉ पढ़ने वाले लोग समझते हैं ना, उनके यहाँ सेशन कोर्ट होते हैं, सत्र न्यायालय होते हैं, लेकिन सत्र का ठीक ठीक अर्थ यज्ञ होता है। यह वैदिक शब्द है। और सत्र जो है, जिसको हम सेशन समझते हैं, जिसे हम कालावधि समझते हैं, ये वस्तुतः सत्र का अर्थ ही होता है यज्ञ, क्योंकि यज्ञ ही कालावधि में निर्धारित हैं। यह समय के रूप में ही, समय के मापक के रूप में ही परिभाषित है, लेकिन वैदिक संदर्भ है। अभी हम लोग अलग अलग सत्र समझते हैं। जब आप कहते हैं 1 सत्र हुआ, 2 सत्र हुआ, तो हम लोग तो 2 दिवसीय कर रहे हैं, 3 दिवसीय कर रहे हैं। 1000 वर्ष तक चलने वाले सत्रों का आयोजन हुआ है, और वो ज्ञान सत्र है। श्रीमद् भागवत में ज्ञान सत्र की चर्चा है। तो हम ज्ञान सत्र करने वाले लोग जब यहाँ बैठे तो इस बात का अभ्यास करें कि 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में अपनी बात कहनी है। अनावश्यक भूमिकाएं, वाक्यों के दोहराव, शब्दों के अनावश्यक उलझाव से बचें। एकदम स्पष्ट अपनी बात क्या कहनी है। और इतने दिनों में आपने अनुभव तो कर ही लिया होगा कि आपके उत्तरों को मैं इतनी बार काटता हूं कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये बात ठीक है पर और ठीक करो। और ठीक करना क्या होता है? टू द पॉइंट, बिना किसी कंफ्यूजन के, निर्भ्रांत रूप से अपनी बात कहने की क्षमता, ये सोचने से नहीं आएगी, बोलना पड़ेगा तब आएगी। तो आप ये अभ्यास करें और इस बात का ध्यान रखें आप कि आप मित्रों से बोल रहे हो तब भी, नौकर चाकर से बोल रहे हो तब भी, सब्जी वाले से बोल रहे हो तब भी, आपकी भाषा आप जैसी होनी चाहिए। फिर आप जहां बोलेंगे लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपको सुनना चाहेंगे। वकारैर पंचभिर्युक्तः, 5 ऐसे वह हैं जो होने से मनुष्य में पूज्यता आ जाती है, उसको लोग स्वीकार करने लगते हैं। आप सब परिचित हैं, इनको निशांत जी को पता है, संस्कृत पाठ वाले लोगों को सब बढ़िया बढ़िया बातें पता रहती हैं। और कितने लोगों को याद है ये? 5 ऐसे वह हैं जो पूज्य बना देते हैं। क्या क्या है? पहला वह है, पहली विशेषता, पहला ऐसा गुण जो आपको कहीं भी जाने पर, किसी के भी सम्मुख पड़ने पर सम्मान दिला सकता है, वह है वेश। चकाचक बढ़िया आप पहन करके जाएं, ब्रांडेड हो चाहे ना हो, लेकिन व्यवस्थित हो। आप जानते हैं ना, कई लोग जीन्स पहन करके, टी शर्ट पहन करके गले में गमछा डाल लेते हैं, बस पता लग जाता है कौन है, और बहुत बुरा मानते हैं कि हमको गमछा रखने पर टोक दिया है। प्रत्येक वेश की अपनी एक मर्यादा है, और इतनी मर्यादा है कि आप लोग सब युवक बैठे हुए हैं यहाँ, तो आपको ज़्यादा समझ में ये बात आएगी। शास्त्रकार, नीतिकार यहाँ तक कहते हैं कि अरे भाई, योग्यता किसकी क्या है, ये तो बहुत झंझट का विषय है, बाद में पहचाना जाएगा। असल में योग्यता ये है कि आपने कैसा कपड़ा पहना है, आपका ड्रेस सेंस क्या है। क्यों कहा कि वास ही योग्यता का प्रधान अंग है? वास माने वस्त्र। इसका प्रमाण क्या है कि भगवान विष्णु सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, चमचमाता हुआ, उनका नाम पीतांबर है। तो समुद्र ने उन्हें क्या दिया? समुद्र मंथन हुआ, आप प्रयाग में बैठे हैं। पीतांबरम वीक्ष्य ददौ स्वकन्याम, समुद्र से उत्पन्न अपनी पुत्री लक्ष्मी को समुद्र ने भगवान विष्णु को दे दिया। क्यों दे दिया? बोले सुंदर कपड़े पहने थे, बढ़िया गहने पहने थे, चमचमा रहे थे। भगवान शिव को क्या दिया? कहा दिगंबरम वीक्ष्य हलाहलम ददौ, नंगे देखकर शंकर जी को विष दे दिया।
ये एक प्रतीकात्मक कथन है, आप ऐसे ही मत समझ लेंगे कि इनमें इतना ही अंतर है कि ये पीताम्बर है, मैं दिगंबर हैं। लेकिन एक बात समझाई गई है कि इसका बहुत अंतर पड़ता है। तो पहली योग्यता क्या है? आप जो कुछ भी पहने हुए हों वह पहनने में आपकी समझदारी प्रकट होती है। शर्ट के 2 बटन खोल लेने को हम लोग समझते हैं ये स्मार्टनेस है, इसको अभद्रता माना जाता है। अब तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के लिए आसान हो गई हैं। अयोध्या में हमारे एक बड़े प्रसिद्ध इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होते थे, वो फुल शर्ट की बाहें जो लोग मोड़ करके आते थे उन बच्चों की बाहें काट देते थे पकड़ करके शर्ट की, बहुत प्रसिद्ध थे। ये आपको अतिशयोक्ति लग सकती है पर ये अतिशयोक्ति नहीं है, मैं बिल्कुल लिटरली यही ऐसा बता रहा हूँ आपको। हाफ शर्ट पहनो, हाफ सिलाओ कहते थे, फुल सिला करके हाफ क्यों करके रखते हो? ये स्टाइल क्यों? आपके पास दोनों विकल्प है ना। वो तो बहुत कुछ करते थे, मैं उस पूरे में नहीं जा रहा हूँ। एक दृष्टि, यदि आपको आधी बाहें रखनी थी तो आपने फुल शर्ट क्यों पहनी है भाई? एक सेंस है ये। आशीष जी बहुत चिंतित हैं कि हमको भी महाराज जी कह रहे होंगे। नहीं, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ। आप यहाँ कार्य कर रहे हैं, कई बार ये आवश्यकता होती है कि आपने ऐसे कपड़े पहने हैं और आपको जरूरत पड़ गई तो आपने कपड़े समेट लिए। ये एक कंडीशन है, ये सेंस नहीं है। पहनने के सेंस को लेकर के मैं एक अलग बात कह रहा हूं। इसका बहुत अर्थ है, बहुत महत्व है कि आप सुबेश हों। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, लख सुबेश जग बंचक जेऊ। सुंदर स्वरूप धारण कर लेने के कारण वंचक और अयोग्य लोग भी वेश के प्रभाव से कुछ देर तक पूजा पा लेते हैं। ये और बात है कि जब वेश की माया टूटती है तो फिर जो उनकी गति होती है वो होती है, क्योंकि गुण तो दूसरे हैं, लेकिन वेश का महत्व है। तो पूज्यता पाने के जो आधार हैं उनमें से एक आधार है वेश। दूसरा आधार क्या है? जब आप वेश की माया से उबरते हैं तो किसी को पहचानते हुए शरीर पहचान में आता है, वपु। सुंदर वेश और व्यवस्थित शरीर, सुंदर शरीर। सुंदरता का आशय केवल यही नहीं है कि परमात्मा ने क्या बनाया है, सुंदरता का अर्थ यह भी है कि हम अपने होने को कैसे बरतते हैं। हमारी ये रूढ़ है कि कोई कैसे सुंदर हो सकता है। हमारे यहाँ एक मान्यता है कि सुंदरता क्या होती है। गोरा व्यक्ति सुंदर होता है, ऐसा आकार होता है, तो सुना है आपने ना। तो अगर इस तर्क को मानेंगे तो जो पिल्ले सुंदर लगते हैं वो गोरे होते हैं। मनुष्य गोरा सुंदर होता है तो तोते क्यों सुंदर लगते हैं? सौंदर्य क्या वस्तु है? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। आकार के द्वारा, प्रकार के द्वारा, वर्णों के द्वारा जिस सौंदर्य की हम परिभाषा करते हैं वो असल में ठीक नहीं है, क्योंकि सुंदरता की असाधारण परिभाषाएं हैं। हिरण सुंदर लगते हैं, हाथी सुंदर लगते हैं, घोड़े सुंदर लगते हैं, कुत्ते बिल्ली सुंदर लगते हैं, पक्षी सुंदर लगते हैं। कैसे सुंदर लगते हैं? आपको परमात्मा ने जैसा बनाया है अपने वैसे होने का मान यदि आप रखते हैं तो आप सुंदर हैं। और मनुष्यता में सौंदर्य का एकमात्र सूत्र, सबसे बड़ा सूत्र है, और वह है सहजता। जो सरल है वो सुंदर है। श्री लक्ष्मण जी के सौंदर्य का निरूपण करते हुए श्री जानकी जी कहती हैं कि ये सुंदर हैं। क्यों सुंदर है? कहा सहज स्वभाव, क्योंकि स्वभाव से ही सहज है। सहज स्वभाव सौंदर्य का मूल है। तो पहली बात क्या है? कहा पहली बात है कि वेश अच्छा होना चाहिए, वह से वेश। दूसरी बात क्या है? कहा वपु, शरीर। और तीसरी बात वाणी, वेशेन वपुषा वाचा। वाणी अच्छी होनी चाहिए। ज्ञान क्या है नहीं है ये अलग बात है, लेकिन किसी को बोलते हुए भद्र वाणी का व्यवहार करना। और वाणी जब प्रकट होगी तब तो विद्या क्या है ये भी प्रकट हो जाएगा। इसलिए अविद्वानों के लिए कहा मौन ही उनकी योग्यता है। जो मूर्ख हैं उनका आभूषण क्या है? कहा मौन उनका आभूषण है। वो चुप रहेंगे तो इज्जत बची रहेगी, बोलेंगे तो सब पोल खुल जाएगी। आभूषणम मौनम अपंडितानाम, यही है ना। विभूषणम, आभूषणम नहीं कर सकते, संदर्भ हो जाएगा। विभूषणम मौनम अपंडितानाम। तो वेश, वपु, वाणी
और विद्या। बोलते हुए आप क्या प्रतिपादित कर रहे हैं, ये बात भी। वाणी तो बहुत अच्छी है, पर बोलते हुए बातें बेतुकी बोलते हैं। अभी कुंभ में आपने देखा है बहुत से लोगों ने अपनी वाणी बहुत अच्छी है लेकिन बातें बेढंगी कह दी। परिणाम क्या हुआ? अपमान और तिरस्कार का पात्र हो गए। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन्। बृहस्पति भी यदि देश काल का विचार करके नहीं बोलेंगे तो अपमान सहना पड़ेगा। अपमान सहे हैं कि नहीं सहे? कहाँ सहे हैं? सिर हिला रही है कि हाँ ब्रह्मा जी, बृहस्पति अपमान सहे हैं। कहाँ अपमान सहे हैं बृहस्पति? रावण की सभा में। ब्रह्मा जी महाराज पहुंच गए, प्रातःकाल रावण के यहाँ जाते हैं वेद पढ़ने के लिए। पता है ये बात आपको? हाँ, ब्रह्मा जी महाराज रोज सुबह सुबह पहुंच जाते हैं रावण के यहाँ दरबार में उसके वेद पाठ करने के लिए। वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत पुजावन रावण सोनित आवें, ये वैभव है उसका। तो किसी दिन पहुंच गए और अपना उन्होंने वेद पाठ प्रारंभ किया। रावण के मंत्री ने कहा चुप रहो महाराज, वेद पढ़ने का समय है। अब ब्रह्मा जी को कोई कहे वेद पढ़ने का समय नहीं है तो देवगुरु बृहस्पति वहां थे, उनको अटपटा लगा तो उन्होंने ब्रह्मा जी का पक्ष लिया, कहा चुप रहो, इनको टोकते हो, यही वेदों के परम आचार्य हैं। उसने कहा कि ये वेदों के आचार्य हो सकते हैं, इस सभा का आचार्य मैं हूं, हमारे महाराज का मन प्रसन्न नहीं है इसलिए पटर पटर मत करो। ब्रह्मन् अध्ययनस्य नैष समय, चुप रहो, ये वेद पढ़ने का समय नहीं है। बृहस्पति ने टोका तो कहता है स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते नैषा सभा वज्रिणः। ये इंद्र की सभा नहीं है जहां तुम ज्ञान देते रहते हो, ये रावण की सभा है। नारद जी डांटे गए हैं, गंधर्व तुम्बरु डांटे गए हैं। तात्पर्य क्या है? आपका ज्ञान कितना भी अच्छा हो, सामने सुनने वाला है कि नहीं है? उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। ठीक है, तो बंदर को कहना कि घोंसला क्यों नहीं बनाया, तो जिसने बनाया है उसका भी नोट देगा। पंचतंत्र में कथा आती है। तात्पर्य क्या है? वेश अच्छा होना, वाणी अच्छा होना, वपु अच्छा होना, वाणी ठीक होना, विद्या होना, और ये चारों ही बातें कथनचित आपको ठीक नहीं मिली हुई हो तब भी आप पूज्यता प्राप्त कर सकते हैं। इन चारों के ऊपर जो चीज आपको पूज्य बनाती है वो है विनय। कोई योग्यता नहीं होने पर भी जो व्यक्ति विनम्रता से युक्त है, विनयशील है और सबके आगे विनम्र हो करके, झुक करके, करबद्ध हो करके बातचीत करता है, उसका तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। वेशेन वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैर पंचभिर युक्तो नरो भवति पूजिता। तो हम इतना सब क्यों कह रहे हैं? आपको अपनी वाणी ठीक करनी पड़ेगी। केवल कीर्तन से काम नहीं चलेगा। आप प्रयाग में हैं तो ठीक है, कीर्तन करते हैं, अच्छी बात है। आप अपनी सभी कार्यशालाओं में और सभी तरह के बौद्धिक समागमों में ये अभ्यास बनाइए। एसपी जी सुन रहे हैं? आप भी 10 मिनट भाषण दिया करिए। करुणा जी, सभी लोग, कोई व्यवस्था पर बात कर सकता है, कोई स्वच्छता पर बात कर सकता है, कोई सुबह उठने जागने पर बात कर सकता है। हम शिविर में आए हैं और शिविर में आकर के एक कार्यशाला में स्वयं सेवक की भूमिका में आकर के अगर हमें लगता है कि सत्र में बैठेंगे, बाकी समय स्नान ध्यान करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, तो आप क्यों आए प्रयोगशाला में? कार्यशाला में आने का अर्थ तो ये था कि भोजन कैसे बन रहा है, चाय कैसे बन रही है, हमारे रहने खाने की व्यवस्था कैसे हो रही है, इस शिविर की सफाई कैसे हो रही है। मैं यहाँ अगर 24 घंटे रहने वाला हूँ तो इस 24 घंटे में यहाँ की व्यवस्था में क्या योगदान मैं कर रहा हूँ, इस चिंता के साथ रहना, यही तो अभ्यास है। किसी बनी बनाई व्यवस्था का उपयोग करना कार्यशाला नहीं है। और उसके साथ प्रतिक्षण ये देखना कि मैं अपने को क्या तैयार कर पा रहा हूं, वो तैयार करना। तो ये मैंने थोड़ा विस्तार इस विषय का कर दिया, लेकिन आपके ध्यान में ये बात आनी चाहिए कि आप सब स्कॉलर्स हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, समाज में जाकर के और बहुत महत्वपूर्ण काम आपको करने हैं। तो 2-2 मिनट में, 4-4 मिनट में, 5-5 मिनट में जो आप समझते हैं उसके लिए यहाँ आकर के, माइक हो या ना हो, आप अपने मित्रों के साथ एक वक्तव्य रखें और उस वक्तव्य के माध्यम से ये पता चलेगा कि जो आप सोचते हैं वो आप कितना समझ पाए हैं और जो समझ पाए हैं उसको आप कितनी अच्छी तरह से लोगों को समझा पाते हैं। और जब ये बात आपको ठीक हो जाएगी, ये ध्यान रखना है, यदि आपकी सोच आपकी समझ में उतर जाए और यदि आपकी समझ आपके संवाद में उतर जाए तो दुनिया में कहीं भी आप विफल नहीं हो सकते। बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो सोचते तो हैं पर उस सोच के साथ कोई समझ नहीं है।
तो जब भी अपनी सोच किसी के सामने रखते हैं वो काट देता है। अपनी सोच को अपनी समझ बनाइए, उसके साथ विमर्श जुड़ा होना चाहिए, और फिर जो समझ आपकी है उसको संप्रेषित करने की योग्यता होनी चाहिए। कई लोग हैं जो बताते हुए कहते रहते हैं समझिए, समझ रहे हैं कि नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ। इसका क्या मतलब है कि वे ये अनुभव करते हैं कि वो जो कहना चाह रहे हैं ठीक ठीक नहीं कह पा रहे हैं। ठीक ठीक जो कह पा रहा होगा उसको ये सब सारे सर्वनाम प्रयोग नहीं करने पड़ते हैं, वो तो बोलता जाता है, लोग सुनते समझते जाते हैं। तो ये एक प्रसंग की चर्चा थी। विलंब हो गया है हमें, और उस कारण आप लोगों को भी सबको फिर भोजन का समय हो जाता है, तो उसमें हम लोग लग जाएंगे। संगठन, समाज, लगभग वही बातें हैं दोहराई जानी जो पहले कही गई हैं, विषय शीर्षक बदले हुए हैं। कल हमने संगठन पर चर्चा कर ली है, आपकी अपनी चिंताओं अपने व्यवहारों पर चर्चा कर ली है। आज थोड़ा हम लोग समाज की ओर दृष्टि डाल करके इस पर चर्चा करें। समाज किसे कहते हैं? आप में से कौन बताएगा? आप लोगों ने घटशा भी कुछ बातें कल की हैं ना। संगठन कहाँ काम करेगा? समाज में। हम परिचय देते हैं तो कहते हैं कि सेवा के, समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है। सेवा पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, वीएचयू वाली चर्चाओं में भी आ गया है विषय सेवा। ये विषय आपको स्पष्ट है ना? तो सन्नाटा है। सेवा ये विषय आपको स्पष्ट है? नहीं है। समाज किसे कहते हैं? समाज का क्या अर्थ है? माधव जी बताएंगे। हमने पहले भी कहा था कि ये प्रवचन नहीं है, मैं बोलता रहूं आप सुनते रहें और इससे आपको पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए फिर मुझे रामकृष्ण कथा कहनी पड़ेगी। हाँ, कोई जो जिनकी समझ में आ रहा हो खड़े होकर के बताना होगा, तो सब सुन पाएंगे। आप बताइए। समाज जो है वो लोगों के बीच के रिश्तों का जाल, कैसे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, इसको समाज कहते हैं। ठीक है, बैठिए। लोगों के बीच रिश्तों का जाल, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। और कोई बताएगा? समान परिस्थितियों का निर्माण करना एक साथ मिलकर। समान परिस्थितियों का निर्माण करना एक साथ मिलकर। और कोई बताएगा? ये आपको समझना पड़ेगा, समाज किसे कहते हैं। ये लोग जान गए हैं कि कुछ भी बोल दोगे फिर महाराज जी उसमें से कुछ ना कुछ काट ही देंगे, तो मत बोलो। क्यों? हम आपकी बात का खंडन नहीं करते हैं, हम चाहते हैं आप जो कह रहे हैं उसको समझ रहे हो तो कहें, स्पष्ट हो जाए तो कहें उसको। आपकी बात को यदि प्रमाण माने तो फिर हम ये जानना चाहेंगे कि समूह किसे कहते हैं। लोगों के परस्परता और उनके रिश्तों के जाल को समाज कहते हैं, तो समूह किसे कहते हैं? अच्छा, कहीं नीलगायों का झुंड इकट्ठा हो गया हो तो क्या कहेंगे? नीलगायों का समाज या नीलगायों का समूह? क्यों समाज क्यों नहीं कहेंगे उसको? इकट्ठा तो हो गए लोग। कोई उद्देश्य या विचार। मान लीजिए चरने के लिए सब नीलगाय एक मैदान में आ गए हों और सबका एक ही उद्देश्य हो कि सब चरने आए हैं, नदी पर पानी पीने आए हैं, तो ये समाज हो जाएंगे? विचारशील नहीं है वो। विचारशील भी सुधारना नहीं, आप एक बार में बता चुकी हैं। आपको जितना भी परिष्कृत करना था अपनी परिभाषा को एक ही बार में, तो लगातार बोलते रहेंगे तब तो कुछ ना कुछ बात निकल ही आएगी। बात वही है जो आपने कही है, पर उसे और ठीक से कहना है। एक विचार के द्वारा एकत्र हुए समूह को, एकत्र होकर एक विचार करेंगे ऐसा नहीं। एकत्र होने में जब कोई एक विचार, एक प्रेरणा, एक जीवन दृष्टि कारक होगी, तब उस समूह को समाज कहेंगे। समानो मंत्र, जिनके मंत्र समान हैं, उद्देश्य समान हो सकते हैं, पर दृष्टि समान नहीं है तो समाज नहीं बनेगा, वहां मतभेद हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा। समाज तब बनता है जब लोगों का समूह, व्यक्तियों का समूह एक प्रेरणा और एक जीवन दृष्टि से एकत्र हो जाए। तो जब हम समाज में काम करने जा रहे हैं तो हमें यह देखना पड़ता है कि विविधता से भरे हुए समाज में एकता क्या है, एकात्मता क्या है। कल हमने ये बात कही थी, आप लोगों ने उसे दोहराया होगा, समझा होगा। एकता में और एकात्मता में भेद है। क्या भेद है?
भारत के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के हमारे उस समय के बड़े जो नायक हैं उनमें एकता थी, एकात्मता नहीं थी। और उसका परिणाम ये था कि नरम दल और गरम दल दोनों अलग अलग थे। उसका परिणाम ये है कि गांधी जी एक पद्धति पर विश्वास करते थे और सुभाष चंद्र बोस दूसरी पद्धति पर विश्वास करते थे, और भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद किसी और पद्धति पर विश्वास करते थे। इनके उद्देश्य एक थे पर इनके मार्ग भिन्न थे, और इतने भिन्न थे कि एक दूसरे की कठिनाइयों में ये सहायक नहीं हो पा रहे थे। गांधी जी को लेकर बहुत से प्रश्न उठते हैं। एक फिल्म में बहुत चर्चा आई है कि भगत सिंह के लिए गांधी जी उनको बचाने के प्रयास कर सकते थे। ये एक कंफ्यूजन है, पता नहीं क्या हो सकता था, नहीं हो सकता था। मैं इस बारे में कोई मत नहीं रख रहा हूँ, पर यह बात उठी, यह भी बात उठी कि गांधी जी चाहते तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मुख्यधारा में और महत्व मिलता। दोनों ही देश के स्वातंत्र्य के लिए काम कर रहे थे, पर दोनों की दृष्टि भिन्न थी, और उसका परिणाम ये था कि ये बल का परस्पर उपयोग, साझा उपयोग नहीं कर पा रहे थे। इनका योगदान इतना अधिक है और हम पर इनका उपकार इतना अधिक है कि हम इस योग्य नहीं हैं कि हम किसी भी दृष्टि से इनकी आलोचना कर सकें, इसका तिरस्कार कर सकें। लेकिन जब हम एक संगठन के रूप में समाज में काम करने जाते हैं तो हमें इन बिंदुओं पर सोचना पड़ता ही है। सबसे शक्तिशाली लोग यदि परस्पर एक दृष्टि रखने वाले लोग हों तो कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता, पर प्रायः वे आपस में ही संघर्षशील हो जाते हैं, क्योंकि एक लक्ष्य के बाद भी उनकी दृष्टि भिन्न होती है और वे परस्पर अपनी शक्ति का एक दूसरे के लिए कोई लाभ नहीं पहुंचा पाते। संप्रदायों में यह संघर्ष विद्यमान है, शिक्षण संस्थानों में यह संघर्ष विद्यमान है, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में यह संघर्ष विद्यमान है, और आपको दिखेगा कि जितना वे आगे बढ़ रहे हैं उससे ज्यादा परस्पर कलह कर रहे हैं। कुंभ में भी आप ये देख रहे हैं। क्या उपाय है कि हम समाज के भीतर जाएं तो उसकी विविधता में भ्रमित होने के बजाय उसकी एकता में अधिक दृष्टि हमारी हो, और हम समाज को उस आयाम में, उस पक्ष में देखें, पहचानें और प्रवेश करें उसमें जिस पक्ष में वह एकता और एकात्मता को अंगीकार करता है। तब आपकी समाज में स्वीकृति सार्वभौम हो जाएगी। ये बात ज्यादा कठिन है या समझ में आ रही है आपकी? कठिन हो रही है। मैं एक सरल उदाहरण देता हूं। देश अलग अलग तरह की विचारधाराओं में हमारा बुना हुआ है, पर भिन्न विचारधारा, भिन्न उपासना पद्धति, भिन्न भिन्न मंत्रों का अनुष्ठान, भिन्न भिन्न गुरुओं का आश्रय लेने के बाद भी यह जो 50 करोड़ लोग कुंभ आ रहे हैं, ये किसी विचार पर तो एकात्म है ना। कोई एक विचार तो है जो सब में कॉमन है, नहीं वरना ये सब लोग एक जगह क्यों आते? हम समाज में उतरे तो हमें इस बात पर दृष्टि ले जानी होगी कि इनमें क्या कॉमन है। अभी माधव जी चर्चा कर रहे थे तो कह रहे थे हमारा चैलेंज क्या है, बाद में चैलेंज पर जाएंगे। पहले ये देखें कि हमारी शक्ति क्या है, पहले ये देखें कि हमारी सार्थकता क्या है, पहले ये देखें कि हमारे भीतर विद्यमान योग्यताएं क्या हैं। क्योंकि चैलेंज और अयोग्यताओं से तो आप कोई काम कर नहीं सकते, काम तो आपको योग्यताओं से करना पड़ेगा। आप उन योग्यताओं में प्रवेश करें, समाज की उनकी गुणवत्ता में प्रवेश करें, उनकी सार्थकता में प्रवेश करें, और वो जगह है जहां आप उनसे जुड़ जाते हैं। आप किसी को उठाना चाहें, किसी को सहारा देना चाहें तो आपकी हाथ में पकड़ में कुछ आना चाहिए ना। कहते हैं ना, हाथ लगाने की जगह नहीं है, कोई पकड़ने की जगह होनी चाहिए। समाज जहां से आपकी पकड़ में आएगा वहीं से आप उसकी मदद कर सकते हैं, वहीं से आप उसके सुधार के रास्ते खोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको ग्रिप किस आयाम में मिल सकती है। तो जहां से वो चोटिल है, जहां से वो असहज है, जहां से वह उद्विग्न है, वहां से आपको छूने ही नहीं देगा। ठीक है, आपको समाज के उन आयामों को पहचानना होगा जहां वो सहज है, जहां वो स्थिर है, जहां वो बातचीत करने की स्थिति में है। जैसे एक पजल आप सुलझाते हैं, देखा होगा पहेलियां बनी रहती हैं ना, उनमें खांचे हैं, उनको सही जगह, तो आप सबसे सही वाला, अंतिम वाला कौन सा है ऐसा नहीं कर सकते। उस चित्र को, फिगर को पहचानते हुए जो सबसे आसान वाला है उसको सेट करते हैं, और जैसे जैसे आप सेट करते जाते हैं आपकी उलझनें कम होती जाती हैं,
कुछ चित्र पूरा हो जाता है और बची हुई जो पजल्स हैं वो कम हो जाती हैं, तो आपको खिसकाने की जगह दिखाई देती है। फिर हो सकता है कि कोई कड़ी उसकी हटानी पड़े, लेकिन पद्धति तो यही है। समाज भी एक उलझे हुए पजल की भांति है। आपको पहले ये पहचानना पड़ता है कि इसमें बिगाड़ दिया गया जो चित्र है वो बने हुए होने पर क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने पजल पहली खेली होगी तो वो जानते होंगे इसमें ऊंट बना है या हिरन बना है या शेर बना है या कमल बना है। अगर ये नहीं जानते हैं आप तो जोड़ेंगे कैसे? बिगड़ी हुई पहेली के बिखरे हुए अंशों को देख करके ये पहचानना पड़ता है कि इसमें क्या बना हुआ है, फिर आपके लिए मिलाना आसान हो जाता है। तो विशृंखल हुए समाज में, जिसको सेवा की अपेक्षा है, उस समाज में हमें क्या बनाना है ये पता होना चाहिए। ये पता नहीं होने के कारण ऐसा हुआ कि हमारे इतिहास में अलग अलग समयों में बड़े बड़े सुधारक हुए। उन्होंने अपनी तात्कालिक परिस्थितियों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, पर वे समाज की सार्वकालिक और सहज निर्माण पद्धति को नहीं पहचानते थे। इसलिए उनकी दी गई योजनाएं 150 साल बाद ही समाज के लिए बड़ी समस्याएं बन गई। मैं आज उसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन ये आपको जानना पड़ेगा। हमारी शिक्षा को लेकर के, हमारी चिकित्सा को लेकर के, सती प्रथा को लेकर के, बाल विवाह को लेकर के हमारे यहाँ जो बड़े आंदोलन और सुधार हुए हैं, ये सुधार अत्यंत तात्कालिक दृष्टि से ग्रस्त थे और इसका परिणाम ये हुआ कि अच्छा करते करते इन्होंने बुरा कर दिया। एक परिस्थिति जो आज बहुत बुरी दिखाई दे रही है, हो सकता है ये बहुत अच्छी हो, बिगड़ कर बुरी दिखाई दे रही हो। जिसने फटा हुआ और सड़ा हुआ दूध देखा होगा और उसकी गंध देखी होगी, वो कल्पना कर सकता है कि दूध कितना स्वादु और कितना अच्छा होता है। विकृत हुआ, बिगड़ा हुआ दूध जैसा होता है वैसा दूध वस्तुतः नहीं होता है। सड़ी हुई सब्जी या बिगड़ा हुआ फल जैसा होता है वैसा वो वस्तुतः नहीं होता है। तो उसको फेंकते हुए उस सब्जी की पूरी प्रकृति के बारे में जो कुंठा हमारे भीतर बनेगी वो बुरी है। कोई व्यवस्था हमारे सामने आकर के विकृत हो गई है, हम उसे बदलने जा रहे हैं, ये ठीक है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि बनी हुई होती है तो व्यवस्था कैसी होती है। क्योंकि इसे हटा देंगे तो फिर बनी हुई व्यवस्था कैसी होगी, वो कहां से आएगी। इसलिए समाज जीवन में कार्य करने जाते हुए जिसे हम विकृति कहते हैं, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, उसको पहचानना पड़ेगा। और ये आप तब पहचान पाएंगे जब आपका निर्माण ऐसा हुआ हो। ये मैं आप सभी को कहता हूं और बार बार कहता हूं, जो विषय आपने पढ़ा है, जिस क्षेत्र में आपने तैयारी की है, उस पर आपका अधिकार कितना है, उस पर आपकी दृष्टि कितनी है। आप कुछ भी कर रहे हैं समाज जीवन के लिए, अपने लिए क्या कर रहे हैं। हम अपने बारे में पैसा कमाने से अधिक हितकर कोई बात जानते ही नहीं। हम अपने बारे में ये नहीं जानते कि हमारा स्वास्थ्य कितना अच्छा है, हम अपने बारे में ये नहीं जानते कि हमारी समझ कितनी अच्छी है, हम अपने बारे में ये नहीं जानते हैं कि हमारा बोध कितना अच्छा है, हम अपने बारे में ये नहीं जानते हैं कि हमारा जप तप भजन कितना अच्छा है। हम अपने बारे में केवल ये जानते हैं कि ये हमारा आर्थिक स्तर है, ये मोबाइल कार हम खरीद सकते हैं और ये हम नहीं खरीद सकते हैं। अपने व्यक्तित्व का आकलन करते हुए अर्थव्यवस्था को छोड़कर के बाकी योग्यताओं पर कितनी समीक्षा हमारी है, आप में से कोई बताएगा। कल भी मैं किसी को यह बात कह रहा था, हम अपने बारे में सोचते हुए केवल अपनी वित्तीय क्षमता का ही आकलन क्यों करते हैं। अपनी बौद्धिक क्षमता का आकलन, अपनी चारित्रिक क्षमता का आकलन, अपने जीवन में विद्यमान अनुशासनों का आकलन। और जब ये करने लग जाएंगे हम, तो वित्त इत्यादि की जो योग्यताएं हैं वे बहुत द्वितीयक हो जाएंगी। समाज में जिन्हें बहुत मान्य कहा गया और जिन्होंने बड़े काम किए, वे सारे लोग बहुत धनाढ्य लोग नहीं थे, पर उनमें योग्यता ऐसी थी कि जब कोई संकल्प लेकर के वो खड़े हुए तो धन वाले लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े कि आप करिए, हम हेल्प करेंगे। यही इतिहास है ना। एक प्रामाणिक व्यक्ति, एक अच्छा कर सकने की योग्यता वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति समाज जिसके प्रति आशान्वित है, जब वो कहता है कि हम ये करना चाहते हैं, तो 10 वे लोग जिनके पास साधन है वे कहते हैं हम आपके साथ होंगे, आप करिए। एक व्यक्ति वो है जो भिक्षा मांगता है, यही बर्तन लेकर के घूमता है सड़कों पर, आपने देखा होगा, और सब दिन उसे पेट भर नहीं मिलता। और एक व्यक्ति वो है जो अपने आश्रम में चकाचक VIP लग्जरी करके बैठा हुआ है, AC वेसी लगा के, सोफा लगा करके, और देश के धनाढ्य उसके यहाँ आ रहे हैं कि महाराज जी 1000 लोगों को भोजन करा दीजिए, कपड़ा बांट दीजिए, रुपए ले लीजिए।
5,000 लोगों को वस्त्र बांट दीजिए, 10,000 पुस्तकें छपवा करके बांट दीजिए। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? जिस समाज में किसी एक व्यक्ति को अपना पेट भरने की भिक्षा नहीं मिल रही हो सुविधाजनक रूप से, उसी समाज में 1-1 लाख लोगों को भोजन कराने के लिए व्यवस्था लेकर के लोग घूम रहे हैं। आपके पास लोग आए कि नहीं आए? हम नहीं कर पाए अपनी व्यस्तताओं में। हमें 500 लोग और 1000 लोगों को भोजन कराइए, रुपए बांटिए और वस्त्र बांटिए, इसके लिए निरंतर प्रस्ताव बना रहा सेवाग्य में। रोज आकर के लौट गए लोग। आप परिचित है ना? क्यों आए वो? क्योंकि आपने यहाँ रह करके जो काम किया, जो व्यवस्था की, उसको देख करके उन्हें लगा कि ये अच्छी जगह है, ये अच्छे लोग हैं, यहाँ ये काम होना चाहिए। ये मैं आपकी तारीफ में नहीं कह रहा हूं, ये आपकी रीजनिंग है। कोई व्यक्ति अपने यहाँ से चल के आता है आपसे कहने के लिए कि हमारे पास इतनी सेवा के साधन हैं, हम चाहते हैं आप अपने शिविर में ये करें, सब हम देंगे, हम दक्षिणा भी देंगे, हम वस्त्र भी देंगे, हम भोजन भी देंगे, आप बांटिए। 1000 लोग करिए, 500 लोग करिए, जितनी इच्छा हो। क्यों आपके पास आए वो? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें अपने यहाँ अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं, पाने वाले सत्पात्र नहीं मिल पा रहे हैं। आपके शिविर को देख करके बिना परिचय के भी उन्होंने ये भरोसा किया कि ये अच्छे लोगों को जुटा सकते हैं। जब आप समाज में अपनी प्रामाणिकता को स्थापित कर लेते हैं तो समाज आपका अनुगामी हो जाता है। फॉलोअर्स बनाने के लिए रील नहीं जारी करनी पड़ती, स्वतः लोग खोजते हुए आते हैं। श्लोक क्या कहता है प्रशांत जी? गुणा कुर्वन्ति दूतत्वम दूरेपि वसताम सताम। एकांत में जाकर, जंगल में जाकर, पहाड़ में जाकर, निर्जन में जाकर रहने वाले भी सद्गुण संपन्न व्यक्ति के बारे में संसार जान जाता है। केतकी गंधमाघ्रातुम स्वयं आयांति षटपदाः। केवड़ा खिलता है तो कोई न्योता नहीं बांटता, भौरे आ जाते हैं। बद्रीनाथ के ऊपर, केदारनाथ के ऊपर, माना गांव में और वहां की कंदराओं में तपस्या करने वाले लोगों को मिलने के लिए लोग पागल होकर के पहाड़ों में भटकते हैं। पता नहीं है, कोई निमंत्रण नहीं है, ये भी नहीं मालूम है कि कोई है कि नहीं है, फिर भी खोजते हैं। क्यों? क्योंकि सद्गुणों का अनुसंधान सृष्टि में सदा होता रहेगा। अब हम खड़े हैं सामने और कोई हमें नहीं देख रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारी प्रामाणिकता अभी स्थापित नहीं हुई है। आपको समाज जीवन में जाने के लिए जो मुख्य कार्य है वो क्या करना है? अपने ऊपर कार्य करना है। हमें इतना प्रामाणिक बन जाना है कि जहां हम हों वहां हमारे आसपास के लोग हमारे प्रति आशा रख सकें, विश्वास रख सकें। और समाज में जाते हुए जो सबसे पहले हमारे सामने चीजें आती हैं वे विकृतियां हैं, वे परेशानियां हैं, वे संकट हैं। लेकिन यदि आपकी दृष्टि अच्छी हो गई है तो आप जान पाएंगे कि इन संकट में घिरे हुए लोगों को ठीक करने का मार्ग कहां से मिलेगा। जो घोर अशिक्षित लोग हैं, कुछ भी नहीं समझ पाते, उनकी एक बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने पारंपरिक विश्वासों में दृढ़ रहते हैं। उस मार्ग से उनके यहां काम हो सकता है। जो अत्यंत मलिनता में जीने वाले लोग हैं, उनमें एक बड़ी विशेषता यह है कि उनमें घृणा का भाव, वितृष्णा का भाव बहुत कम है। इस मार्ग से उनके साथ जुड़ा जा सकता है। जो अशिक्षित लोग हैं, उनके साथ विशेषता यह है कि वे आपके प्रति बहुत तर्कशील नहीं है। आप किसी ठीक तर्क से उनको सहमत कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं अज्ञः सुखमाराध्यः। जो अज्ञ है वो आसानी से समझाया जा सकता है। तो जो खराब से खराबतर स्थिति वाला समाज है, उसमें भी कुछ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं जहां से आप प्रवेश कर सकते हैं। मैं ये कुछ उदाहरण दे रहा हूं, इनका विस्तार अधिक हो सकता है, लेकिन ये समझना होगा। भगवान श्री राम ने वानर भालुओं की सेना लेकर के रावण से लड़ा दी। रावण के युद्ध कौशल और राक्षसों की युद्ध विद्या के बारे में आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है? कितना कठिन था, कितना मायावी थे वे, और जीत गए भगवान श्री राम उनसे लड़ा करके। आपने कहीं पढ़ा है कि भगवान श्री राम ने वानर भालुओं को ट्रेनिंग दी हो? कहीं सिखाया गया हो, कोई युद्धाभ्यास कराया गया हो? हथियार भी लेकर नहीं गए थे भगवान, तो लड़े कैसे वानर? गोस्वामी जी वहां जो उनके नाखून और ये सब उससे नहीं, यहां दृष्टि जाने से बात नहीं बनेगी। नाखून से नोच लिया राक्षसों को, ये बहुत ठीक बात नहीं है, नाखून टूट जाएंगे। गोस्वामी जी सूत्र देते हैं, कहते हैं सहज सूर। वानर भालू क्या है? कहा ये सहज शूर हैं। सहज शूर होने का अर्थ क्या है? चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं, डर करके भागते ही नहीं, लड़ जाते हैं। तो ठीक है,
तो कहा ऐसे लोग तो लड़ करके मर जाते हैं, ये क्या कर पाएंगे? तो कहा ये लड़ करके मरने वाले नहीं है, क्योंकि इनके सिर पर भगवान श्री राम है। सहज सूर है भालु कपि, ये उनकी योग्यता है, और पुनि सिर पर प्रभु राम, और उनके सिर पर भगवान की छाया है, तो मृत्यु उनका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकती। कथा आपने पढ़ी है ना, सुधा वृष्टि भई धूंधल ऊपर, इंद्र को बुला करके भगवान ने आदेश किया कि अमृत बरसाओ। कहाँ अमृत मथने में पड़े हुए हैं आप? श्री राम के बंदर भालू हो जाएंगे तो आपको समुद्र नहीं मथना पड़ेगा, इंद्र ला करके अमृत बरसा करके आपको मृत्यु के पार कर देंगे। यही हमारी कथा है, यही हमारा इतिहास है। यदि आप श्री राम के बंदर भालू बन करके श्री राम के मानव मूल्यों के साथ अपना उत्सर्ग करने को प्रस्तुत हैं, तो इंद्र ला करके अमृत बरसाएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। यही कथा है। तो भगवान ने बंदर भालुओं को लड़ाया, वे अयोग्य तो बहुत हैं। कैसे अयोग्य है? बोले भगवान नीचे बैठते हैं, चढ़ करके पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। प्रभु तरुतर कपिडार पर, और बड़े चंचल बुद्धि वाले होते हैं। कपि बुद्धि चंचलता की सीमा इतनी है कि हम कहेंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा। रावण के अंतःपुर में मध्य रात्रि बीत रही है और हनुमान जी महाराज ने एक परम सुंदरी स्त्री को शयन करते हुए देखा। जानकी जी को कभी देखा नहीं है हनुमान जी ने, कितना कठिन काम है। कभी जिसे नहीं देखा है उस स्त्री का अनुसंधान करने खोजने गए, और देख करके इतनी सुंदरी और कोई हो नहीं सकता। आयु का भी ध्यान किया, रूप का भी ध्यान किया, कहा यही है सीता जी। अब जैसे ये भीतर रियलाइज हुआ कि मिल गई हैं, यही सीता जी हैं, बस कूदने नाचने लग गए वहीं अंतःपुर में उसके। आस्फोटयामास चुचुम्ब पुच्छम ननंद चक्रीड जगौ जगाम, कूद रहे हैं खंभे पर, नीचे कूद रहे हैं, पूंछ फटकार रहे हैं, किलकिला की आवाज कर रहे हैं। महर्षि कह रहे हैं इनको पता नहीं है कि चोरी से दूसरे के अंतःपुर में घुसे हैं, इंटेलिजेंस वाले पकड़ लेंगे। पता तो सब है, तो क्यों ऐसा करते हैं? कहा निदर्शयन स्वाम प्रकृतिम कपि नाम, बंदर है ना, भूल गए प्रसन्नता में कि शांत रहना है। फिर बंदर हैं कहते हुए भी कपि की जो प्रकृति है उसको आनंद और दुख के अतिरेक में हम अपनी सभ्यता भूल जाते हैं। हनुमान जी ने भी प्रकट किया, फिर भीतर रीजनिंग शुरू हुई कि ये हो सकती हैं सीता की नहीं हो सकती हैं। क्यों? कहा सीता स्वरूप नहीं है, सीता चेहरा नहीं है, सीता चरित्र है। पति से वियुक्त होने पर, ये सुंदरी होने पर भी इनको वैसे होना चाहिए जैसे प्रभु राम हैं। जैसे वे रात में सोते नहीं, दिन भर जानकी का चिंतन करते हैं, शरीर पर बैठे हुए मच्छर डांस भगाते नहीं, बेसुध रहते हैं, उन श्री राम की पत्नी पतिव्रता शिरोमणि सीता पलंग पर सोई हुई हो, ये हो ही नहीं सकता। ये तो आनंद मग्न सोई हुई है, इससे ये सीता जैसी सुंदर होने पर भी सीता नहीं है। और हनुमान जी महाराज बताते हैं कि सीता जी का अनुसंधान चित्र से नहीं हो सकता है, चरित्र से हो सकता है। इसीलिए चित्र देख करके नहीं खोज रहे हैं, चरित्र देख करके खोज रहे हैं। और जब जानकी जी को देखा उन्होंने अशोक वाटिका में, तो यही जानकी है, कैसे पता चला? एक वेणी धरा दीना भरत चिंता परायण, ये वैसे ही विरह में जल रही हैं जैसे श्री राम जल रहे हैं। तो ये तत्तस्य सदृश होंगी, जैसे श्री राम हैं वैसी ही होंगी, तब जानकी होंगी। ये साधर्म, ये विवेक है उनका। ऐसे लोगों को लेकर के भगवान श्री राम ने रावण से लड़ाया और विजयी हो गए। तो जब आप संगठन के रूप में समाज में जाते हैं और समाज को कनेक्ट करते हैं अपने साथ, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसका उदाहरण इससे बड़ा भारतीय इतिहास में कोई दूसरा है नहीं। और मैं ये कहता हूं कि जब आप सफल हो जाएंगे तब आपके साथ वे लोग लड़ने को खड़े हो जाएंगे जो आपके लाभ के हिस्सेदार नहीं हैं। ये बात मैं हैदराबाद में भी बोल करके आया हूं, मैं ये बात बार बार दोहराता हूं। यदि आपके साथ वे लोग खड़े हैं जो लाभार्थी हैं, तो आप सदा खतरे में हैं। लाभ की हानि होते ही, लाभ नहीं होगा ये आशंका होते ही आपके लोग छोड़ के भाग जाएंगे। जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन आपके साथ वे लोग खड़े होंगे कि वे अपना सब आपके पीछे लुटा देंगे, पाने की चेष्टा में नहीं होंगे। आप भारत का इतिहास देखेंगे तो केवल आपको श्री राम के समय में नहीं जाना पड़ेगा, आपको छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप का इतिहास देखना पड़ेगा। तो आपको कोई बंदा बैरागी और कोई भामाशाह दिखाई पड़ेगा। आपको वे गाड़ियां लोहार दिखाई पड़ेंगे जो भिक्षाटन करके पेट भरने वाले कबीले थे, और उन्होंने महाराणा प्रताप को कहा कि आपके लिए सारा हथियार हम बना करके देंगे। वे भामाशाह दिखाई पड़ेंगे जो अपना सब कुछ ला करके सौंप देते हैं महाराणा को। आप जो कर रहे हैं वो राष्ट्र की रक्षा के लिए है, वो जन्मभूमि की रक्षा के लिए है, वह स्वाभिमान की रक्षा के लिए है।
लेकिन जब तक आप ये नहीं कर पाते हैं और हिस्सेदारी से और कमीशन से और पार्टिसिपेशन से लोगों को अपने साथ लाते हैं, तब तक समझिए कि आपकी डीलिंग तो सफल है, आपका मिशन सफल नहीं है, आपका विचार लोगों तक नहीं पहुंचा है। तो संगठन होकर के समाज में जाते हुए आपको लोगों को उस स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा जो सोच करके आप निकले हैं। और जब आप ये कर पाएंगे तब आपको दिखेगा कि इतने लोग आ गए, इतने आपको जरूरत नहीं है। राम जी को लौटाना पड़ा तमाम लोगों को फिर वापस कि जाओ अपने अपने घर, हमारा काम हो गया, अयोध्या ला करके। इन बातों का ध्यान रखते हुए, इन दिशाओं में विचार करते हुए पहले सबसे पहला कर्तव्य यह है कि हम तैयार हों। मुख्य चुनौती यही है, बाकी सब चुनौतियां द्वितीयक हैं और आसानी से हल हो जाती हैं। आप जानते हैं ना, बाइक चलाना भी आसान है, कार चलाना भी आसान है, कठिन है केवल साइकिल चलाना। ठीक है, साइकिल सीखने में जो संघर्ष है वो और कुछ सीखने में नहीं। कभी अनुभव किया है इस बात का? कितने लोग हैं जो साइकिल चला लेते हैं? ये तो बड़े कुशल लोग हैं, सब लोग चला लेते हैं। साइकिल चलाने की कठिनाई ये है कि ये आप उस आयु में सीखते हैं जब आपको यही समझ में नहीं आता कि ये गिर क्यों नहीं जाती। गिर ही जाएगी, जैसे इस पर पैडल पर पांव रख करके उछलेंगे ये लुढ़क जाएगी, यही पता है ना। जब आप साइकिल सीख लेते हैं तब आपको ये पता चल जाता है, आप इस भरोसे में आ जाते हैं कि नहीं, एक पहिए की चीज भी गिरती नहीं, चलती रहती है, गति उसमें उपयोगी है। कार चलाने में तो और भी मुश्किल नहीं हो, 4 पहिए की गाड़ी है घर जैसी, उसमें बैठ गए, फिर धीरे धीरे समझ गए। अपने पर काम करना सबसे कठिन है। संस्कृत व्याकरण पढ़ते हुए समझा जाता है कि शुद्धोपास्य नहीं लगता सबसे मुश्किल है। अगर ये लग गया और कहीं अजंत पुल्लिंग पार कर गए तो हो गया, व्याकरण लग जाएगा। और 90% व्याकरण के छात्र अजंत पुल्लिंग तक आते आते लौट जाते हैं, बस उसके आगे की कौमुदी और उसके आगे का व्याकरण। क्यों? आरंभ के 5 श्लोक पढ़ने के बाद रघुवंश पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बस वही रट करके काम चलता रहता है। तस्याकुरन्यास पवित्र पांसुम। ठीक है, आचार्य जी कह रहे हैं कि ऐसे ही होता है। तात्पर्य क्या? अपने ऊपर काम करना है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया पर काम करने निकल पड़े हैं, हर कदम पर चुनौती है। और जिसने अपने ऊपर काम कर लिया है उसे चुनौती कहीं है ही नहीं, प्रति क्षण उसके भीतर समाधान है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम आपने सुना है। मैं एक केवल यही चरित्र आपके सामने रखता हूं जिसने अपना निर्माण कर लिया है और उसको कहीं समस्या नहीं दिखाई पड़ती। स्टेशन पर टहल रहे हैं, कोई आदमी ट्रेन से उतरा है और बहुत बदहवास है, बहुत नाखुश है, क्योंकि उसने जो बक्सा उतारा है उसको ले जाने के लिए कोई कुली नहीं मिलता। तो वो अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने समाज की बड़ी भर्त्सना करता है कि हम बड़े पिछड़े हुए लोग हैं, पता नहीं कब हमारे यहाँ ये स्थिति आएगी कि कोई भला आदमी आए तो उसका बक्सा उठाने के लिए स्टेशन पर कुली मिल जाए। वो आते हैं और कहते हैं कि महाशय मैं ले चलूंगा आपका बक्सा, सिर पर रख लेते हैं। जो भी 2-4 किलोमीटर था पैदल चल करके, उस समय तो ऐसा ही होता था। और उसके दरवाजे पर जब पहुंचते हैं, घर वाले उसके देखते हैं कि उनका प्रियजन लौटा है परदेश से और कोई व्यक्ति है जो उसका बक्सा उठाए ला रहा है, तो देखते हैं कि ये तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर बक्सा उठा करके ला रहे हैं। तो सारे घर वाले उनके चरणों में लौट जाते हैं कि ये तो महान अनर्थ हुआ। वे नायक हैं, अपने समय के धनाढ्य और बड़े मान्य व्यक्ति हैं, समाज में पूज्य हैं, और घर वाले स्वागत करने के बजाय उस प्रियजन को इस बात के लिए धौंसने लगते हैं कि तुमने क्या अनर्थ कर दिया, तुमने इनसे बक्सा उठवा लिया। तो वो कहता है मैंने नहीं कहा था, इन्होंने कहा कि मैं पहचानता नहीं था, वो मैं ले चलूंगा उठा करके। तो उन लोगों ने क्षमा मांगी, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा कि नहीं नहीं, इसमें दुखी होने की बात नहीं है, ये नहीं उठा सकते थे इसलिए मैंने उठा लिया। ध्यान ये देना है कि आपके समाज में किसी वस्तु का अभाव है और इस बात के लिए आप तिरस्कार कर रहे हैं तो आप अभागे हैं, क्योंकि समाज तो आप ही का है, वो अभाव आप दूर क्यों नहीं करते? आप उसको ठीक करिए। मेरे पूज्य गुरुदेव एक कथा सुनाते थे मुझे, और वो इसको सुनाते हुए रो पड़ते थे। कोई एक छात्रा थी जो विदेश गई थी स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए, वहाँ उसके पैसे कम हो गए थे, उसको ज़्यादा समय वहाँ रुकना पड़ गया। तो जिनके घर में रहती थी वो महिला उसको पैसे किराया चुकाने के लिए बार बार प्रेशर करती थी। तो वो कहती थी कि मैंने पत्र लिखा है, मैंने पत्र लिखा है। तो जब तीसरी बार भी उसको यही कहना पड़ा कि और थोड़ा समय दीजिए, मैंने पैसे मंगाने के लिए पत्र लिखा है, तो उसने कहा तुम अपना सामान बाहर करो, क्योंकि 2 पत्र तुम्हारे पहले भी गए हैं, बैरंग आ गए, कुछ नहीं आया, इस बार भी नहीं आएगा। तो उसने कहा आप मुझे समय दीजिए प्रत्युत्तर आने भर का, इस बार अवश्य मदद आ जाएगी मेरे घर से। तो कहा किसको तुमने पत्र लिख दिया है? तो उसने कहा इस बार मैंने पत्र अपने घर नहीं लिखा है, मैंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर को लिखा है और इस बार मुझे अवश्य मदद आ जाएगी। अपरिचित है,
मदद नहीं मिल रही है, बाहर रह रही है, उसको सहायता चाहिए, परिवार नहीं मदद भेज पा रहा है, तो वो कहती है इस बार मेरा पत्र विफल नहीं होगा। मैंने उनको पत्र लिखा। ये कैसे किसी के दूर बैठे हुए व्यक्ति के मन में एक चरित्र के प्रति ये भरोसा निर्मित होता है। अपने किसी एक धनाढ्य मित्र के साथ शाम को टहलने के लिए गांव से कुछ दूर निकल गए और देखा कि भीड़ इकट्ठा है, कोई महिला बहुत विलाप कर रही है, क्रंदन कर रही है। देखा जाकर के श्रमिक वर्ग की कोई पत्नी है, उसका पति बाहर कहीं काम करता था, दिवंगत हो गया था, वहां से उसका शरीर आया था। बहुत अधिक क्रंदन विलाप हाहाकार मचा हुआ था। ईश्वरचंद विद्यासागर गए समीप, धीरे से उसके बारे में पता लगाया तो पता लगा कि ये कोई श्रमिक है, किसी फैक्ट्री में काम करता था, एक भी पैसा नहीं है, घर में इसके बड़ी विपन्नता है, घर पैसा भेजता भी नहीं था और अभी इसका शव वापस आ गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पति नहीं रहा, ये दुख अलग है, इस लाश का क्या करें, संस्कार कैसे करें, ये दूसरा दुख है। विद्यासागर उस स्त्री के पास गए, उसका कुछ परिचय लिया और कहा कि अरे जरा मुंह दिखाओ इसका। मुंह खोल करके दिखाया गया। कहा अरे ये तो फलां है, नाम पूछ लिया था पहले, ये तो फलां है, ये तो मेरी फैक्ट्री में काम करता था, पैसे वैसे तुम्हारे लिए भेजता था। अब पत्नी रोना छोड़ के उनसे बात करने लग गई। कहा ये पैसे सब हमारे यहाँ जमा करता था, बड़ा कंजूस था, कुछ खाता भी नहीं था, दवा भी नहीं करता था, मेरी फैक्ट्री का ही ये श्रमिक है, तुम क्यों परेशान होती हो, लो ये पैसे। जेब में जितने रुपए थे सब निकाल करके उसको दे दिए और कहा आज इसका संस्कार संपन्न करो, इस सबसे निवृत्त हो जाओ। बहुत सारे पैसे जेब में थे वो दे दिए, फिर मेरे पास आना, मेरे पास इसके पैसे जमा है। उस औरत का क्रंदन रुक गया क्योंकि अब तो संस्कार करने की यात्रा पर लगना था। जब टहल कर वहां से निकल आए तो साथ वाले मित्र ने कहा कि कौन सी फैक्ट्री तुम्हारी, क्या नाटक। तो उन्होंने कहा कि जिस मजदूर के पास कुछ भी संचित नहीं हो, क्या उसका अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए? जिस पत्नी के पास कुछ नहीं है, क्या उसके बच्चों का पालन नहीं होना चाहिए? होगा, कोई किसी की फैक्ट्री में होगा। आज इस औरत के दुख को कम करने का एक ही मार्ग था कि इसके पति का अंतिम संस्कार हो जाए, इसके बच्चों के भोजन का प्रबंध हो जाए, जैसे हो सकेगा वैसे कर दिया जाएगा। कोई महानता नहीं, कोई असाधारण बात नहीं, और ये कहानी कहीं बोलकर बताई गई कहानी नहीं है, ये उनके जीवन से धीरे धीरे प्रकट हो गई कहानियां हैं। हम अपने आप को इस तरह किसी के लिए उपयोगी, अपने आप को इस तरह किसी के लिए प्रामाणिक बना पाएं तो काल पुरुष हमारे विरुद्ध का झंडा लेकर के खड़ा हो जाएगा, हमें प्रचार नहीं करना पड़ेगा। ये अपने आप से पूछिए कि हम इतना कर पा रहे हैं, इतना नहीं तो थोड़ा कर पा रहे हैं, क्या हमारी दृष्टि ऐसी बन रही है? श्री रामकृष्ण परमहंस परम आध्यात्मिक गंभीर ईश्वरवादी और ईश्वरचंद विद्यासागर निरीश्वरवादी, केवल मानव सेवा में। और स्वामी विवेकानंद को हट करके भेजते थे ईश्वरचंद विद्यासागर के पास, कहते थे मास्टर महाशय को, अरे मास्टर विद्या के कुएं देखे हैं, विद्या का तालाब देखा है, विद्या के सड़ते हुए पोखर देखे हैं, विद्या का सागर तो एक ही देखा है, ईश्वरचंद। वो जो ईश्वर में निष्ठा नहीं रखता उसका मुंह देखना स्वीकार नहीं करते थे श्री रामकृष्ण परमहंस। कहते थे भगा दो इसको, नास्तिक है। और उनको कहते थे विद्या का सागर है। क्यों? कहा जगन मात्र में जो व्याप्त ईश्वर है उसको ये पहचानता है, जो विपन्न है वही ईश्वर है। श्री रामकृष्ण परमहंस देवघर और गया की यात्रा में गए। देवघर में उनको घेर लिया लोगों ने, भिक्षाटन करने वाले लोगों ने, भीख मांगने वाले लोगों ने। 2-4 लोगों को कुछ पैसे दे दिए। उसके बाद मथुर बाबू ने कहा कि ऐसे हम करेंगे तो हमारा सारा पैसा चुक जाएगा, हम यात्रा में निकले हैं, इतना पैसा कैसे लुटाएंगे, यहाँ तो हजारों लोग भीख मांगने वाले हैं, आप चलिए। ये सब ऐसे ही हैं, कंगले हैं, मांगते हैं, इनका तो रोजगार यही है, मांगते रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस उन्हीं मांगने वालों के बीच पालथी मार करके बैठ गए। कहा तुम जाओ अपना पुण्य कमा करके चले आओ, हम तो बैठेंगे क्योंकि यही नारायण हम खोज रहे थे, यही नारायण है। और उनको वहां से उठा करके ले जाने के लिए सारे लोगों को अन्न वस्त्र भोजन का वितरण करना पड़ा। मथुर बाबू को उन्होंने कहा तुम मंदिर में बैठे हुए भगवान से मिल लो जाकर, मैं इन्हीं के साथ बैठ जाऊं। मंदिर की यात्रा करते हुए, तीर्थ की यात्रा करते हुए श्री रामकृष्ण देव ये पहचानते हैं कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए जो भिक्षुक हैं, ये मंदिर के भीतर बैठे हुए भगवान से भिन्न नहीं है। हम समाज में काम करने जा रहे हैं तो अपनी दृष्टि को हमें इतना परिपक्व करना पड़ेगा, तब आपसे सेवा बनेगी। जब तक सेव्य स्वीकार नहीं करेंगे सेवा बनेगी कैसे? हम थाली भी उठाते हैं, हम जूठा भी धोते हैं, हम हाथ भी धुलाते हैं, हम भोजन भी परोसते हैं, हम पाँव भी दबाते हैं, उसका जिसको हम चुनते हैं, जिसको जरूरत है उसका नहीं, बल्कि जिसको हम चुनते हैं उसका।
जिस दिन जिसको जरूरत है उसके लिए बिना उसको चुने हम ये कर सकें, उस दिन हम हो गए सेवा के कार्यकर्ता, उस दिन हमारी सेवा सिद्ध हो गई। हम जिसे चाहते हैं उसका जूठा उठा लेते हैं, जिसको जरूरत है वो अपना उठावे। मैं देखता हूं ना लोगों को, इनकी थाली लपक कर उठा लेते हैं, उनकी वाली सोचते हैं खुद उठा ले, इनकी वाली तो हमें नहीं उठानी है। क्यों नहीं उठानी है? ये हमारे पूज्य हैं, वो हमारे पूज्य। अरे जिसकी भी थाली जूठी है उसकी उठानी है। अगर वो उठा पाता है सुविधापूर्वक तो ठीक है, नहीं तो आप उठा दीजिए। यही सिद्धांत है हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। किसी भी तरह की टहल करने से अपवित्रता अशौच नहीं होता, बल्कि निवृत्त हो जाता है। करनी के करो करनी करी के, करनी के न होत बिना करनी के। ठीक है, मिट्टी से धोने पर, साबुन से धोने पर, शैम्पू से धोने पर, हैंड वॉश लगाने पर हाथ शुद्ध नहीं होता। हाथ शुद्ध होता है किसी जरूरतमंद की सेवा में हाथ लगा देने पर। इस तरह से हमारी दृष्टि बन जाए और हम काम करने के लिए समाज में निकलें। और एक दूसरी बात जो जान करके मैं पूरा करूंगा, भोजन की ओर चलना है आप लोगों को। मैं भी देख रहा हूं मैं शिथिलता आ रही है। ये कि सेवा करने का अर्थ ये नहीं है कि हम श्रमिक हैं। सेवा इसलिए करनी है ताकि आपकी सेवा से दूसरों को भी यह समझ में आए कि सेवा करनी चाहिए। तो अपने आप जो आप कर रहे हैं दूसरों के लिए भी वो उदाहरण बन जाए, ऐसा करने की योग्यता। एनएसएस का शिविर 1 वर्ष लगाया हमने, तो हमारा दायित्व था अध्यापक के रूप में बच्चों को लेकर किसी गांव में रहने का। तो एक गली साफ की, दूसरी गली साफ की। तो पहले तो गांव बीहड़ गांव जैसा होता है वैसा, रुदौली के पास का। तो पहले तो 2-4 दिनों में लोगों को बड़ी उलझन हुई कि ये कौन लोग हैं। 10-20 बच्चे फावड़ा गैंती झाड़ू लेकर के आते हैं, सूखी पड़ी हुई खराब पड़ी हुई नालियां, गांव की कच्ची नालियां, उनको ठीक कर जाते हैं। फिर वो 2 दिनों में उनको बड़ा मजा आने लगा। तो वहां जाने पर गांव की महिलाएं कहें, भैया बाबू हरो है, इधर आप इधर वाली भी साफ कर जाओ। तो हमें अपने छात्रों को कहना पड़ा कि तुम नगर निगम के कर्मचारी नहीं हो, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। तुम गांव साफ करने आए हो क्या? ये तो राष्ट्रीय सेवा योजना तो इसलिए है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास अपने को सेवक की भूमिका में रखे। वे क्या करें? हमने कहा उसका उपाय ये है कि आज सवेरे की प्रार्थना में आप गांव के बच्चों को बुलाइए। छोटे छोटे बच्चे थे, उनको बुलाया गया। सुबह की प्रार्थना हुई, नाश्ता कुछ अधिक बना था, सबको खिलाया गया। सब बच्चे इकट्ठा हो गए, 50 बच्चे। हमने कहा सबको लगा दो गाँव में। जिस बच्चे का घर जिस मोहल्ले में है वहां की टीम को इकट्ठा किया और हमारे कार्यकर्ता लगे और उस गांव के बच्चे अपने अपने घर की नाली खोदने साफ करने में। हमने कहा गांव के जितने बच्चे खाली मिले सबको इकट्ठा करो। तो 50 तुम लोग हो, 50 और इकट्ठा करो, 100 लोग हो जाएंगे। हमें 10 दिन का शिविर करना है। अगर इन बच्चों को हम ये करा ले गए और ये सीख गए तो ये करते रहेंगे। हमारा काम ये नहीं है कि हम रोज दूसरों के काम करते रहें। हमारा काम ये है कि समाज में कुछ लोग सक्षम हैं, कुछ लोग सक्षम नहीं हैं, कुछ लोग सक्षम होते हुए भी कुंठा के कारण सेवा नहीं करते हैं। हम उनमें ये प्रेरणा दे पाएं कि सेवा करना आपको श्रेष्ठ बनाता है, हीन नहीं बनाता है, तो आप चरितार्थ हो जाएंगे। तो इस दृष्टि के साथ आप कर रहे हैं और ठीक से आप कर सकें। दोनों बातें, सेवा सिद्ध हो जाए और सेवा का संदेश सिद्ध हो जाए। ऐसा करते हुए आपकी ये कार्यशाला और आपके प्रयास सफल हों, इस बात की शुभकामना। मुझे लगता है इतनी ही बात अभी कहनी थी। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई प्रश्न और कोई बात शेष है जो और कहनी चाहिए, आपको पूछनी है, तो आप पूछ सकते हैं।